और इसमें सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन थी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान आमद थी, जयशंकर साहब। तो जयशंकर साहब ने जो ट्वीट किया है, बड़ी अच्छी ट्वीट है, बड़ा अच्छा मैसेज है। थैंक यू पाकिस्तान, शुक्रिया अदा किया उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की लीडरशिप का, फॉर द हॉस्पिटैलिटी और फॉर द कर्टसीज। ये उनकी जो ट्वीट थी जयशंकर साहब की, ये वो थी जिसको पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डिस्कस किया गया। ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। जितना भी मीडिया था, वो पाकिस्तान का हो, वो हिंदुस्तान का हो या किसी और जगह का हो, उनका फोकस इस पे था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या चीजें हो रही हैं। एससीओ समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइमलाइट मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो पिछले साल बिलावल भुट्टो भी इंडिया गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की थी, इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा हेट जो था मीडिया पर फैलाया। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर, जैसे वो कहते हैं कि आई एम वेरी सिविलाइज्ड पर्सन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया, यहाँ पर दरख्त भी लगाया, सुबह की सैर भी की और साथ साथ पाकिस्तान को एक इशारा भी दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ना ऑनेस्ट डायलॉग होने चाहिए। सर, आज और कल का दिन भी बड़ा इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर जयशंकर आए थे और जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज रही हैं और जिस तरह से एक बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमने देखी, एवरीथिंग वाज सो गुड। लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल तो हैं कि भाई मैंने ये किया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं लेने उनको गए, डार साहब जो हैं वो उनको लेने क्यों नहीं पहुंचे, उनको वेलकम डार ने क्यों नहीं किया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एक बार फिर से पाकिस्तान से लौटते समय अपनी भारतीय संस्कृति का परिचय दिया है, जिसके बाद खुद पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तारीफ कर रही है। दरअसल एससीओ समिट में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंचे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने समिट खत्म होने के बाद जब दिल्ली लौट रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान द्वारा किए गए अच्छे स्वागत के लिए पाकिस्तानियों को धन्यवाद कहा, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया एस जयशंकर साहब की तारीफ करते नहीं थक रही है। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि इसको भारतीय संस्कृति कहते हैं और डॉक्टर एस जयशंकर साहब जाते जाते अपनी भारतीय संस्कृति का परिचय करवा गए। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री अब दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन उनकी यात्रा पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ को भारत की मांग के आगे झुकना पड़ा और इसी वजह से भारतीय नेता डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अपने रुख में पाकिस्तान के लिए नरमी बरती और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। इसकी वजह यह है कि देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें, बड़ा जबरदस्त वहां पे सब किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया गया, हमने आपको दिखाया कैसे वेलकम किया गया, एवरीथिंग वाज सो गुड। लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल तो हैं कि भाई मैंने ये किया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं लेने उनको गए, डार साहब जो हैं वो उनको लेने क्यों नहीं पहुंचे, उनको वेलकम डार ने क्यों नहीं किया, फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ऑब्वियसली जो सिलसिला चल रहा था, जो दोनों कंट्रीज के बीच हालात है, उसके अंदर वो नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता था और होना चाहिए था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कोई जो बड़ा मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाता, लेकिन देखिए वो फिर भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ये उनकी डिग्निटी। और सबसे बड़ी बात ये एक और जो मुझे ये बताइए कि जो डॉक्टर जयशंकर की स्पीच जब चल रही थी तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों चल रही थी, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी। जब वो स्पीच उन्होंने स्टार्ट की अपनी, हमने फटाफट जो है मैंने खोला, मैंने कहा चलिए स्पीच सुने डॉक्टर जयशंकर की। हर जगह मैंने ट्राई कर ली कि भाई डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे हैं, स्पीच सुनाई दे उनकी। किसी भी जगह पर उनकी स्पीच जो है वो उनकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो कर रहे थे, वो इंग्लिश में कर रहे थे या हिंदी में कर रहे थे, आपको वो चलाना चाहिए थी। पूरी दुनिया में ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, ये यही होता है पूरी दुनिया में कि जब स्पीच हो रही होती है किसी भी डिग्नेटरी की, किसी भी जो स्पीकर है वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा होता है उसी लैंग्वेज में वो स्पीच चल रही होती है, यानी सबको व्यूवर्स को सुनाई दे रही होती है। हाँ, ये होता है कि साथ में जिन्होंने अपने हेडफोन्स पे जो अपने लगाए होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो उनको वो सुनाई दे रहा होता है। लेकिन ये भी होता है साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी करते जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस में कहीं पे बड़े बड़े उसमें भी आप देख लें,
तो बात यह है कि ये कहा गया, मैंने देखा है कई जगहों पर ये लिखा गया है, कई जगह पर ये सवाल उठाया गया कि जयशंकर साहब की तो स्पीच ही ब्लॉक कर दी आपने, आप उर्दू में बता रहे हैं। अच्छा, अब उर्दू में जो वहां पर एंकर्स बैठे थे पाकिस्तान के अंदर, वो तो उसको जो ट्रांसलेट कर रहे थे, वो एग्जैक्टली वो मतलब नहीं निकल रहा था उसका, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो बातें उन्होंने कही, अच्छा हुआ क्या, फिर फौरी तौर पर ये हुआ है कि जैसे ही जयशंकर साहब की स्पीच चली है, उसके फौरी बाद उन्होंने उसको जो है वो ट्वीट कर दिया कि ये बातें मैंने कही हैं, एलैबोरेट कर दिया। और फिर साथ ही हमने ये भी देखा कि इंडिया के कई एक प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जिसमें उनके जो ट्रांसक्रिप्ट था स्पीच का, वो फौरन अपलोड कर दिया गया, क्योंकि पहले से होता है ना ये तो जब उन्होंने ये देखा कि जी ये तो उर्दू में कर रहे हैं, देखिए बात ये है कि ठीक है, एक तरीका है ये आपने जो किया पाकिस्तान में कि जी एक वे ये भी है कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में सुना रहे हैं और सब उसी को सुन रहे हैं और उनकी आवाज नहीं आ रही, आपने ये तरीका अडॉप्ट किया। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स या इंडिया के अंदर भी जो उर्दू सही समझ नहीं पाते, और खास तौर पर जितनी शकील और जो उर्दू उस वक्त बोली जा रही थी, तो मैं समझती हूँ कि ये गलत था, यानी इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि बाकी जो लोगों ने स्पीचेस की हैं क्या वो भी उसी लैंग्वेज में उनकी जाने दी गई हैं, या उसको भी वैसे ही सिर्फ एंकर्स ही अपने तौर पर ट्रांसलेट करके बता रहे थे, ये अपनी बातें कर रहे थे और स्पीच सुनाई नहीं दे रही थी। सबके साथ ऐसा हुआ है तो भी मैं इसको गलती कहूंगी, क्योंकि ये तो सबकी उनकी आवाज में ही हर जगह, आप देखें ना इंडिया में जितनी भी G20 से लेकर कितनी स्पीचेस, सब स्पीचेस वैसे ही चल रही होती हैं दुनिया में भी। अच्छा, अगर आपने बाकी लोगों के साथ भी ऐसा किया ना, लेकिन सवाल फिर भी यही उठेगा, इसकी वजह ये कि आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के बीच कैसे रिलेशंस है ना, तो उसमें यही कहा जाएगा कि जी जान के किया आपने। तो अगर ये इस तरह किया गया ना, तो ये इसके बावजूद अगर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपको बाय बाय कह रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये उनकी डिग्निटी है, उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने जिस तरह का एटीट्यूड और जैसा बिहेवियर वहां पर रखा है, बड़ा जबरदस्त, बहुत एक डेकोरम के साथ, एक कमाल का उन्होंने रिस्पेक्टेबल, और जिसे कहते हैं ना कि ठीक है सब देख रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको जो है वो बहुत एक डिग्निफाई वे में हर चीज उन्होंने ली, दैट्स ग्रेट। और उन्होंने थैंक यू किया, इसका मैं समझती हूँ कि इंडिया को थैंक यू करना चाहिए, पाकिस्तान को थैंक यू इंडिया बोलना चाहिए। थैंक यू इंडिया बोलते हैं हम, इसकी वजह ये कि उनकी तरफ से तो ना ही थी, ना ही समझिए, फिर नहीं आना था। और मैं एक और बात आपको बताऊं, जो चल रहा है ना अभी सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर जो कुछ चल रहा है सिर्फ ये चल रहा है कि जयशंकर पाकिस्तान गए। मुझे आप कोई एक और नाम बता दें जो लोगों की जुबान पर हो कि ये बंदा पाकिस्तान गया है, नाम है कोई रशिया के प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो, या चाइना के प्राइम मिनिस्टर, या जो भी वहां पर गया है, किसी का नाम है लोगों की जुबान पर? नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है और वो है जयशंकर का। तो इससे आपको नहीं समझ आ रही कि किसकी वजह से ये हाई गई है इतनी। अच्छा जी, उन्होंने फिर ये जो लिखा है, मैं ट्वीट आपको दिखा रही हूँ, उन्होंने इसमें प्रोडक्टिव मीटिंग जो वहां पे हो रहा था सब वो बैठ के वहां पे कर रहे हैं और बता रहे हैं, उन्होंने सारा डिक्लेरेशन पे